नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, ये जो सेशन रहने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसका कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और जितना भी समय बचा हुआ है अपनी तैयारी की ओर लगाएं। और सेशन को शुरू करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है कि खिलौने की जो आयु है उसको क्या कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूर्व बालावस्था, शेष अवस्था, या आपका उत्तर बालावस्था, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो कैसे हो सकता है। आपसे देखो क्या पूछे, यहाँ पर आपसे पूछा है भाई, ये पूछा जाता है कि खिलौनों की आयु को क्या कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु को भाई यहाँ पर हम कहेंगे सर पूर्व बालावस्था। क्या कहेंगे? पूर्व बालावस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बालावस्था के कितने दो प्रकार होते हैं। एक तो पूर्व बाल अवस्था होता है, एक आपका उत्तर बालावस्था होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से आपका है कि उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर समझने लगते हैं बालक है? द्रव्यमान समझने लगते हैं, बिल्कुल सर। और द्रव्यमान के साथ साथ संख्या भी यहाँ पर समझने लगते हैं, ठीक है। यानी संख्या भी समझ लगते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा आपका ध्रुवमान, संख्या और क्षेत्र, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे अधिक गहन और जटिलता सामाजिकरण होता है तो क्या होता है? व्यक्ति के पूरे जीवन में? नहीं भाई, व्यक्ति के पूरे जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। या पूर्व बालावस्था के दौरान भी नहीं होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान भी नहीं होता है। तो ये किसके कौन सी अवस्था में होता है? तो ये आपकी किशोर अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2 का हम लॉक करेंगे, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलने सीख जाता है। यानी कि जो बालक होता है वो किस आयु में बोलना सीख जाता है अच्छे तरीके से। तो वो लगभग 1.5 साल का वहाँ पर लगता है, कह सकते हैं हम 16 माह इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, रेट पात्रता में क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग लगभग इस वीडियो के अंतर्गत जितने मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। ये तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी को पता होगा। देखो, बच्चा को क्या पता है राज्य भाषा कौन सी है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, सांकेतिक भाषा कौन सी है। बच्चा तो वही सीखेगा ना जो, जैसे ग्रामीण में अगर बच्चा जन्म लेता है तो ग्रामीण क्षेत्र के विशेषकर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो सीखेगा, या फिर शहरी में जहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में जहाँ पर जो बच्चे का जन्म होता है, तो वहाँ पर इस क्षेत्र के आधार पर वो अपनी मातृभाषा ही सबसे पहले सीखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है वो सर्वोच्च है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो कौन सा कथन यहाँ पर जो है सर्वोच्च है भाई? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सही है ये? है भाई, सही है कि ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। या कुछ एक जैसे, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है एक जैसे होते हैं। एक जैसे कहाँ होते हैं? मेरे जैसे कोई दिखाओ आप मुझे, नहीं मिलेगा। आपके जैसे ढूंढ के दिखाओ, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अपने आप में। प्रत्येक बच्चा जो है ना, उसके अगर आपने आपने आप अंदर आत्मा से अगर आप झाँकोगे ना, तो अपने आप में आप विशिष्ट हो, ठीक है, सबसे अलग हो आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह को सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो कौन सी अवस्था होती है भाई? वो पूर्व बाल अवस्था, या बाल अवस्था, किशोर अवस्था, या प्रौढ़ अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सर किशोर अवस्था में, ठीक है। क्या होगा? किशोर अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोच्चम है। देखो, आप जब रीट एग्जाम की पात्रता देने के लिए जाओगे तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, कि आपको एक अध्यापक की दृष्टि से देखना है। अब आप बेसिकली जो बीएड कर रहे हैं विद्यार्थी, वो किसी न किसी टीचिंग स्किल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और आप फ्यूचर जो टीचर है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने आप को यहाँ पर टीचर की दृष्टि से देखना होगा कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। क्या है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है,
है। या फिर कुछ बच्चे सीख सकते हैं, कुछ कैसे सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक आप अध्यापक हो और आपकी दृष्टि से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो भाई ये कथन जो है ना, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से है। अब यहाँ पर देखो 14 आपकी मूल कौन सी है, 14 आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है? और इनमें से आपसे पूछा है कि जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है भाई। तो जिज्ञासा का यहाँ पर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका घृणा, ठीक है? घृणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक सेकंड रुको, हाँ सही है, आश्चर्य होगा सर, आश्चर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आश्चर्य होगा, ठीक है? घृणा की बात करें तो घृणा की बात करें तो घृणा क्या है आपकी? निवृत्ति है, ठीक है? और अगर हम बात करें भय की तो भय क्या है आपका? पलायन है, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आश्चर्य आपका। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं या कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं है और क्या है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। उसके बाद में जल्दबाजी, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करे, अन्यथा आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ही करके आओगे आप, ठीक है? तो शेष अवस्था की आपसे मुख्य विशेषता क्या नहीं है, आपसे पूछा है क्या नहीं है, ठीक है? तो क्या नहीं है, चलो क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ो आप, क्या नहीं है कि सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता भाई साहब है, ठीक है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, चिंतन प्रक्रिया आपकी नहीं होती है, ठीक है? बाकी तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर है, और जो आपकी चिंतन जो प्रक्रिया है ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है? आप सभी को पता होगा ये कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, लेकिन चलो ये क्वेश्चन और यहाँ पर आपके जो है मुझे याद आ रहा है कि क्वेश्चन आया हुआ था कि विकास विकास जो है वो तीव्र प्रक्रिया या फिर कह दें हम अचानक होता है। विकास तीव्र प्रक्रिया और अचानक होता है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो विकास है वो तीव्र प्रक्रिया से होता है और अचानक होता है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है? और ये जो प्रक्रिया है, जो विकास एवं सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये कहने वाला आपका हरकल है, कोल है, ठीक है? हरलोक है, सॉरी, हरलोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि बालावस्था होती है, तो बालावस्था क्या होती है, बताएंगे जरा? बालावस्था क्या होती है? 5 वर्ष तक या 12 वर्ष तक, या आपकी स्किल जो है इसमें 21 वर्ष तक दे रखी है, इसमें से कोई नहीं है। तो जो बालावस्था होती है ना, ये आपकी 12 वर्ष तक होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपकी रीट लेवल में आ चुका है, बालावस्था होती है, ठीक है? सीधा सीधा नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। अब विकास में वृद्धि से तात्पर्य आपसे पूछा है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, या वजन में वृद्धि वृद्धि या आपकी आकार, सोच, समझ एवं कौशल में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का तो आपको राइट आंसर पता ही लग गया होगा कि सर आकार में वृद्धि होती है, सोच में वृद्धि होती है, समझ में वृद्धि होती है और कौशल में वृद्धि होती है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 आपका है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है? विकास में वृद्धि से आपके, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबका प्रकाश एक समय समय पर अपने अपने आप में हर चीज़ की वृद्धि होती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं। तो किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं आपसे बताया, कौन सी अवस्थाएं जो जो अवस्थाएं होती है, समस्याएं होती है। तो संवेगात्मक समस्या, या समायोजन समस्या, या शारीरिक परिवर्तन की समस्या। देखो जितनी भी आपकी समस्या दे रखी है ना, ये सारी होती है। संवेगात्मक समस्या भी होती है, समायोजन की समस्या भी होती है, और शारीरिक परिवर्तन की समस्या भी होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम आपसे पूछा है और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। चलो बताइए सर। प्रौढ़ावस्था किशोर, ये तो हो ही नहीं सकता। पूर्व किशोर अवस्था, मध्य, ये किशोर, ये भी नहीं हो सकता। हाँ चलो, ये क्या है कि शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, बिल्कुल ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था मैंने आपको बताया था 2 है, पूर्व बालावस्था, उत्तर बालावस्था, ठीक है?
चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है तो विकास कहाँ से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से या पूर्व अवस्था से या शेष अवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? तो मैंने आपको बताया था अभी कहाँ से होते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था से जो है विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अपना जो स्कोर है वो क्या स्कोर रहा है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटिन्यू जो आपकी क्लास है पात्रता के लिए वो कंटिन्यू क्लास आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालावस्था में सामाजिक विकास के रूप मुख्य है, तो कौन सा जो रूप है वो मुख्य है? तो सामाजिक चेतना, यष्ट विकास, या फिर बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। देखो, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझना होगा आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना होगा। देखो, सामाजिक चेतना ये स्टार्ट ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि बालक और बालिका एक साथ रहने की प्रवृत्ति, बिल्कुल समझ लेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर इनको जो है साथ रह सकते हैं, ठीक है? और अपनी अवस्था से ये भी नहीं हो सकता, बाल अवस्था की अंतिम अवस्था में माता-पिता में ये भी नहीं आते, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी बी है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलहर्ब विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये संज्ञात्मक नहीं है, नैतिक भी नहीं है, शारीरिक जो शोध करने से जाने जाते हैं, ठीक है? किस क्षेत्र में? शारीरिक क्षेत्र में शोध इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ से होती है? सिर से पैर तक और शरीर से बाहर की मध्य की ओर, या फिर सिर से पैर तक तथा सिर से पैर तक, सिर से ये तो हो ही नहीं सकता, पैर से सिर से, पैर से सिर से, ये तो काट दो, इनको दो को तो काट दो, ठीक है? तो कोई इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार सोल्व करना होगा कि पहले आपको वो आंसर देखना होगा कि जो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? उनको काट कर अब आपके सामने यहाँ पर जो कंपटीशन है वो कंपटीशन थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर तुक्का भी लगाओगे, तुक्का भी थोड़ा आपका 90% जो है चांसेस होते हैं सही बैठने के। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 ऑप्शन इसमें नहीं आएँगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कि सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या फिर सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो आपको कौन-सा अच्छा लग रहा है भाई? ये देखो यहाँ पर, ये शरीर से बाहर की शरीर के बाहर से मध्य की ओर तो नहीं हो सकता ना, तो ये होगा ना आपका शरीर के मध्य से बाहर की ओर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि सिर से पैर तक तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है? और सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे आप कमेंट करके बताना है कि किस आपने कितने-कितने विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट किए हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न-भिन्न होते हैं, तो कहाँ-कहाँ भिन्न-भिन्न होते हैं? वृद्धि या विकास के सिद्धांतों पर, विकास के दर पर, विकास क्रम पर, विकास की सामान्य क्षमता पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, तो भाई साहब ये होगा आपके विकास की दर पर, ठीक है? तो इसी प्रकार की क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है।